जेजे कॉलोनी के अंदर दो लड़कों ने मिलकर रोहित नाम के लड़के के घर में जाकर चाकू घोंप कर लूटपाट करने की कोशिश करी और उसके अंदर रोहित नाम का लड़का लहूलुहान हो गया। आइए देखते हैं ये क्या है पूरी दास्तां और क्या है आपसी कोई रंजिश या कोई इसके पीछे कोई वजह है। इसको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस के अंदर एफआईआर हो चुकी है और लड़के को लहूलुहान होते हुए लड़के को छोड़कर दो आरोपी जिनका नाम मनीष बताया गया, एक का नाम अजय उर्फ चाय वाला बताया गया, जो मारकर पूरी तरीके से भाग जा चुके हैं, जो अब घर पे मिल नहीं रहे। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, लहूलुहान लथपथ ये घर और वातावरण से लहूलुहान ये लड़का आपको देख रहे हैं। पुलिस ने सारी फुटेज ले ली है, कार्रवाई चालू हो चुकी है, घर पर नज़र रखी जा रही है, बीट ऑफिसर तैनात हैं। आइए देखते हैं पूरी बातचीत और आपको करवाते हैं रूबरू उनके परिवार वालों से जिनके साथ ये हादसा हुआ है। रोहित से आखिर क्या पूरी बात हुई है, उनकी बहन से, और क्या बीत रही होगी उसकी माता के ऊपर। जनता सिर्फ यही मांगती है पुलिस वालों से, उसको जल्द से जल्द उसको सजा मिलनी चाहिए और रोहित नाम के लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। न्यूज़ हेडलाइंस आपके बाद AK शर्मा से पुलिस मुझसे सिर्फ यही मदद चाहती है कि इस लड़के को जल्दी से जल्दी और उन आरोपियों को सजा मिले। धन्यवाद। इसको देखते रहिए और जितना हो सके इसको शेयर जरूर करिए। जितना हो सके इस लड़के की जो फोटो से हम दिखा रहे हैं, इसको पकड़ने में पूरी जनता हमारी मदद जरूर करे और पुलिस की मदद करे। धन्यवाद। देखिए कि कैसा लहूलुहान करके वो चाकू घोंप मार के जा चुकी है, भाग चुकी है। आज ये हादसा यहाँ पे हुआ है, कल ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। चौथे फ्लोर पर चढ़कर पीछे से वार किया गया। मनीष और अजय नाम चाय वाला, इन्होंने घोंप कर मारने की कोशिश और 30 से 35 हज़ार रुपये लेकर हुए फरार। कहते हैं लड़के वाले उन्होंने चैन भी खींची गोल्ड की और एक मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। पूरी कहानी बताएंगे हमारे सामने जो भी पुलिस कार्रवाई है, क्या प्रशासन ने क्या किया, आपको पूरी बातचीत करते हैं। मैडम ये अलाउड नहीं है। रोड जेजे कॉलोनी आपने किया। सिस्टर मुझे बताइए, आप यहीं पे थे, क्या हुआ था मुझे बताइए। एम्बुलेंस को बुलाया तो PCR से पहले PCR को कम से कम मैंने 10 कॉल किए होंगे। उसके बाद भी मेरे से पूछ रहे हैं आपका थाना कौन सा लगता है। तो मैंने बोला सर मैं रो रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी मैं सही से। तो वो कह रहे हैं आप अपने थाने में फ़ोन कीजिए। मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया है, एड्रेस अपना पूरा बता दिया है। उसके बाद भी मेरे से पूछ रहा है अपने थाने में कॉल कीजिए। अब 100 नंबर पे कॉल कर दिया मैंने। फिर उसके बाद भी मैंने एम्बुलेंस को बाद में कॉल किया तो एम्बुलेंस पहले आ गई, PCR बाद में आई। अपने यहाँ पे इसमें आपने MLA से कोई मदद मांगी या अभी तक निगम पार्षद से कोई कंसल्टेशन किया? नहीं, अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है हमारी। बस मैं पूरी जनता से और पुलिस प्रशासन से और यहाँ के निगम पार्षद उर्मिला चावला जी से और हमारे राजेश ऋषि से मैं बस ये कहना चाहूँगा, इस परिवार की जिनके साथ ये हादसा हुआ है, इनकी मदद करने के लिए आगे आइए। न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा। बस आपको यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके इस लड़के को इंसाफ जो दिलवाइए और जिसने भी ये गुनाह किया है उसको जितना जल्दी हो सके सज़ा दिलवाइए। न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ खास रिपोर्ट। अब आगे देखते हैं हम पुलिस प्रशासन क्या कहता है। धन्यवाद। रात को जब बच्चा घर से आ रहा था काम करते हुए, उसके पास पीछे लोग लूटपाट करने की कोशिश के अंदर उसको चाकू मार कर भाग गए। क्या कर रहा है हमारा पुलिस प्रशासन, क्या कर रही है यहाँ के लोग, आइए बात करते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं। क्या बीती होगी उस बहन के ऊपर, क्या बीती होगी उसकी माता और पिता के ऊपर। क्या ऐसा हादसा हमारा पुलिस प्रशासन क्या मदद करने में हमारा मददगार सिद्ध हो सकता है। आइए पूरी दास्तां सुनते हैं उस लड़के से जिसके पीछे वो लड़का आया और चाकू घोंप कर उसको मार गया और लूट पाट करके कम से 25 से 30 हज़ार रुपये वो लूट करके भाग गया। करवाते हैं। रोहित नाम है आपका? जी सर। रोहित जी नमस्कार। रोहित जी पहले बात तो ये बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? ऐसा क्या हुआ कल जो आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? सर घर आया था मैं तो सीधा चल के, तकरीबन 11:15 साढ़े 11 का वक्त था। तो मैं अपने कपड़े उतारा, जूते उतारा, मैंने ऊपर की जैकेट उतार के एक टांग का पैंट उतारा, तो दूसरे टांग का मैंने नीचे करा सर उतारने के लिए, जीन्स था
तो मैंने देखा कि 2 लड़के कमरे में घुसे हैं। एक ने इधर वार किया चाकू से, तो मैंने हाथ से रोका, ये घाव है, ये घाव दिखा। हाँ ये मैंने रोक लिया, लेकिन दूसरे वाले लड़के ने जांग पे मारा। जिन लड़कों की आप बात करें, क्या आप उनको जानते हैं? जी सर। जानते हैं। और आपकी क्या पीछे से कोई रंजिश है उनके साथ में? नहीं सर, दुश्मनी कोई? मेरी कोई रंजिश नहीं है सर। क्या कोई लेन देन उन लड़कों से? कोई लेन देन नहीं है सर, पूरी कॉलोनी बता दें। पारिवारिक कोई दुश्मनी उन लड़कों से या उनके परिवार से कुछ ऐसा? कुछ भी ऐसा नहीं है सर। तो ऐसा क्या हुआ कि वो लड़के पहला, दूसरा, तीसरा, हम खुद यहाँ पर आते आते इतना हम पे खुद थकावट महसूस हो रही है कि वो आपको पहचानते हैं और आपके ही पीछे आए हैं? सर प्रोफेशनल क्रिमिनल है। कैसे पता आपको? इसलिए पता सर क्योंकि मैं इसी एरिया में रहता हूँ, तो शक्ल से जानता हूँ और नाम से जानता हूँ कि ये ऐसा ऐसा है। वो प्रोफेशनल क्रिमिनल है क्या? फिर उसके बारे में तो फिर पुलिस आपसे ज़्यादा जानती होगी। बिल्कुल जानती होगी सर। तो उन्होंने क्या किया ऐसा? कुछ नहीं किया सर। मैंने उनको नाम दे दिया, पहचान दे दी, सब कुछ दे दिया पुलिस वालों के साथ। जी। जब मेरा बयान लिया गया, सब कुछ एक एक डिटेल मैंने दे दी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आपने जो यहाँ पे पुलिस वाले आए, आपने जब किसे फ़ोन किया सबसे पहले आपने? सर सिस्टर ने पीसीआर को किया था और उसके बाद एम्बुलेंस को किया जब हादसा हुआ मेरे साथ। उसके बाद भेज दिया मुझे दीनदयाल। जब आपको चाकू मारा गया, क्या आपने शोर नहीं किया, शोर शराबा नहीं किया? सर शोर नहीं मचाया आपने? सर पहले 2 चाकू मार चुके थे वो, उसके बाद उन्होंने कहा कि शोर मचाया तो नीचे वाला दरवाज़ा खुलवाएंगे। पहले से ही इंक्वायरी करके आए थे वो कि मैं ऊपर वाले फ्लोर में हूँ और बाकी फैमिली नीचे वाले फ्लोर में है। मैं न्यूज़ हेडलाइंस आपके बाद AK शर्मा बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि ये जो लड़का है अभी भी पूरी बात करने में झिझक सा रहा है या इसको कोई ना कोई अभी भी डर है, लेकिन हम पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद है, पूरे घर वालों को, बहन को, माता को और आसपास के पड़ोसियों को भी यही उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन की मदद जरूर करेगा। उस लड़के का नाम क्या है? उन लड़कों का नाम आप जो बता सकते हैं क्या है? जी एक का नाम मनीष है। हाँ। और एक का नाम अजय उर्फ चाय वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये लड़का सब कुछ पुलिस वालों को बता चुका है फिर भी वो पकड़ में क्यों नहीं आया? पुलिस प्रशासन से मेरा ही नहीं, पूरी जनता का, पूरी नगर वासियों का, क्षेत्र वासियों का यही सवाल है, फिर अभी तक पुलिस ने कार्रवाई क्या की? वो जानते हो जो आपके यहाँ पे IO आया होगा, उसका नाम आप बता सकते हैं? IO का नाम SI IO या आपके क्या कहते हैं SHO, कोई आपने? श्याम नंद करके कोई। श्यामनंदन जी। हाँ जी हाँ जी। तो उनके बाद कोई स्टेप कोई आए आपसे पूरा बयान लेने के लिए, बातचीत करने के लिए? दोबारा आए एक बार बात? उसके बाद कोई नहीं आया सर। आपका हॉस्पिटल लेकर कौन लेकर गया? यही लेके गए थे। पुलिस वालों ने कोई इस बारे में कोई मदद की आपकी? कोई मदद नहीं की सर। यहाँ के कोई MLA निगम पार्षद से कोई बातचीत हुई इसके बारे में? इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई बातचीत नहीं हुई सर। MLA निगम पार्षद ने भी यहाँ तक कि इनकी कोई अभी तक मदद नहीं की। क्या आप उनके पास गए? कोई बात पहुँचाई अपनी? सर बात तो पहुँचाई है सर, फैमिली ने पहुँचाई है। मैं तो फैमिली ने पहुँचाई है। आप किसके पास गए थे माता जी? आप कौन लगते हैं इनकी? मैं मम्मी हूँ इनकी मदर है। हाँ मम्मी। माता जी आप मुझे पूरी बात बताइए, क्या हादसा हुआ? ये हम तो सो रहे थे बेटा, हमें तो पता नहीं था। ये लड़का जैसे ऊपर आया, अपना कपड़े निकाल रहा था, कपड़े निकालते निकालते उन्होंने चाकू से वार कर दिया। फिर उन्होंने मना कर दिया कि नीचे बोल रहा, तूने आवाज़ करी तो तेरी माँ और बहन को मार देंगे। ऐसे करके इन्हें चुपचाप खूनम खून लथपथ हो गया, बिल्कुल बोला नहीं। फिर वो नीचे गए, जब ये नीचे उतरा धीरे धीरे और आके ने दरवाज़ा खोला कि मम्मी खोल। जब मैंने देखा तो मेरी बेटी चिल्लाई, मम्मी क्या हो गया भाई के, मम्मी क्या हो गया भाई के। मैंने देखा, मैं तो सुननी पड़ गई, बाथरूम निकल गया था मेरा। अब ये बताइए कि जिससे लहूलुहान जब बच्चा हो जाता है तो माँ के ऊपर क्या बीतती है? मेरा ब्लड प्रेशर रहता है सर, मैं बीमार रहती हूँ, मेरे बच्चे को बड़ी मुश्किल से पाला हमने। इनको बस यही डर सताया जा रहा है कि दोबारा हादसा ऐसा ना हो जाए। सर इनके साथ पूरी माएँ हैं, पूरी बहनें बैठी हैं इस गले के अंदर, तो पुलिस प्रोडक्शन की ज़रूरत है इस समय। भगवान ना करे कब क्या हो जाए, क्या हादसा हो जाए। क्या गली वाले कोई मदद भी नहीं कर सकते? आज इनके साथ हादसा हुआ है, कल किसी और के भी पास हादसा हो सकता है। ठीक है बेचारे, सभी ठीक हैं लगभग कॉलोनी में, ऐसे बंदे हमारे साथ कोई गलत नहीं है। किसी को भी बोलेंगे तो हमारी मदद करने के लिए खड़े हैं, कोई मना नहीं करता मेरे को, तो खास करके मेरे को कोई नहीं मना करता। यहाँ पे क्या PCR कभी घूमती है या बीट ऑफिसर कभी या बाइक पे कोई चक्कर लगाती है? नहीं आता। पुलिस तो जब मर जाते हैं जब आती है, पुलिस तो आती नहीं है, बाद में आती है। आपने जब SHO या IO या ऐसे कोई बातचीत करी हुई थी, उन्होंने कोई संपर्क किया? कितनी बार किया आपसे?
मैंने करा, कल बात करा, लेकिन कोई मेरे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। वो अपनी गाये जा रहे थे, सुबह रहा है एक वो, तो वो कह रहा है वो तो ऐसे ही मारेंगे भाई और वो 15 दिन में छूट जाएंगे, इसमें क्या है। तो इसने लड़के ने बोला फिर ऐसे फिर हम भी मारे, बोले तू भी मार। फिर लड़के ने बोला क्या ऐसे ऐसे होती है। किसने ये बात करी? पुलिस वाला था वो, क्या नाम है? नाम का नहीं पता मेरे को उसका। उसने बोला कि भाई वो 5 दिन में 7 दिन में फिर छूट जाएंगे, हम क्या पकड़ते रहेंगे, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इसने बोला कि हम भी ऐसे बन जाए, बोलो हाँ बन जाओ, आजकल यही है टाइम, ये ऐसे बोलो। कौन से पुलिस वाले ने ऐसा आपको कहा? आइए था श्यामनंद, जो मैंने भी पहले बताया। श्यामनंद दूसरा। तो इसकी बात की आपने एसएचओ तक बात पहुंचाई कि उन्होंने ऐसा सा हमें कहा है? सर ये ऐसा कभी कभी करना नहीं, कानून आपको इजाजत नहीं देता। हाँ, आप ये कानून का पूरा नहीं सहारा सर, लीजिए, ऐसा नहीं किया बिल्कुल। पूरा आप कानून पे विश्वास कीजिए। करेंगे क्या, इसके लग रहे थे हम तो सारे, एक बच्चा है उसको देखने में लग रहे थे हम तो, इसके कुछ ना हो जाए। मैं आपको, रोहित नाम आपका? जी सर। रोहित जी, आपको फिर भी ये कहना चाहूंगा, आप पूरी कानून पर भरोसा रखिए। मैं पूरी आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा और मैं जो हमारे मलिक जी एसएचओ साहब हैं, मैं उनसे पूरी रिक्वेस्ट करूंगा। अभी मेरी थोड़ी देर पहले श्याम नंदन जी से भी बात यही हुई है। वो कह रहे हैं कि हमने उनके आसपास घर के लिए बीट ऑफिसर भी लगा दिए हैं और कार्रवाई भी वहाँ पर हो रही है। जैसे पकड़ में आएगा तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हमारी उनकी बात सिर्फ इतनी ही हुई है। उन्होंने जो जो आपने बयान दिया, उनकी एफआईआर की कॉपी उन्होंने हमें बताई है, दिखाई है, जो जो आपने बयानबाजी दी है कि अब क्या पीछे पाछी के रंजिश है। अब जब पकड़ में आएगा, अब पूरी कहानी क्या है, मैं तो इतना ही चाहता हूँ सर, वो क्या बताता है, ये तो उनके पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। इतना ही चाहता हूँ कि वो लोग अरेस्ट हो जल्द से जल्द और पुलिस अपनी कार्रवाई करे, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैं न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा सिर्फ यही कहना चाहूँगा, किसी की तरह बस यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन किसी तरीके से मिलनी चाहिए यहाँ पर, और दोबारा किसी के साथ भी कोई हादसा नहीं होना चाहिए। आइए हम बात करवाते हैं यहाँ पे जो नेबर हैं, जो इन्होंने देखा, वो क्या कहते हैं। एक समाज सेवी हैं हमारे पास। सर नमस्कार। सर, आप जो ये इन्होंने बताया कि एक जो हादसा हो गया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम पुरुषोत्तम चोपड़ा है। पुरुषोत्तम जी, हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ। मैं तो ये समझ लीजिए कितना समय हो गया आपको रहते हुए? 68 से यहीं हूँ। ये भी यहीं पे रह रहे हैं? हाँ, 1968 से ये भी यहीं है। ये जब शादी हो के आए मेरे सामने आए ये लोग। बात ये बताइए सर, सब जो ये माहौल हो रहा है, ये माहौल शुरू से ऐसा ही है? मारने, जैसे कि इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मारने, चाकू मारना, भाग जाना या फेंक देना, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, यह माहौल यहाँ का ऐसे ही है? 10 वर्ष पहले तक ये ऐसा नहीं था। नहीं था। बहुत अच्छी ये JJ कॉलोनी के अंदर, दिल्ली में जितनी JJ कॉलोनी है ये सबसे अच्छी थी। लोग कहते थे JJ कॉलोनी लगती ही नहीं, किंतु इन पिछले 10 वर्षों के अंदर ये सब ऐसा हो गया। और उसके अंदर जो बड़ी कमी रही है, हमारे यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग नहीं है, होती नहीं, जबकि हम कई बार डिमांड कर चुके हैं रात को पुलिस पेट्रोलिंग। पुलिस पेट्रोलिंग का मतलब मैं फिर भी जनता आपको बताना चाहूँगा, पुलिस पेट्रोलिंग क्या होती है। 11, 12, 1 तक अपना कोई भी बीट ऑफिसर हो, या मोटरसाइकिल पे या चक्कर काटता हुआ, हर पतली कॉलोनी में 10 फुट हो, 20 फुट हो, 25 फुट हो, 40 फुट हो, चक्कर मारते रहना चाहिए। अगर कहीं भी लगता है कि कोई क्रिमिनल की हाथ से बढ़ ना जाए, यह तो बिल्कुल चौंक पड़ता है। तो ये पुलिस पेट्रोलिंग अगर लगता है पुलिस वालों को, या गली वाले या मोहल्ले वाले अगर कहते हैं, तो उनको आना चाहिए। हो सकता है हाथ से कम हो जाए। और भी कारण है सर, नशा बहुत बढ़ चुका है यहाँ पर। बिल्कुल। दूसरी बात, सट्टा और जुआ, ये वो कारण है जिन इन छोटे छोटे अपराधों से बड़ा अपराध हो जाता है। क्योंकि जो लोग हारेंगे वो चोरी करेंगे, छीना झपट्टी करेंगे, उसके बाद वो मार भी सकते हैं किसी को। तो ये छोटी बातों को रोकना, अगर प्रयास करें, रोक लें, तो बड़े अपराध नहीं होंगे, कम से कम लोगों की हत्या होने से बच जाएगी। पुरुषोत्तम जी रहते हुए, तो क्या आपने इसकी कोई बात प्रशासन तक पहुँचाई है? सर, पहले मैं रिटर्न वर्क करता रहता था हर क्राइम के अगेंस्ट, और आज मेरी एज हो गई 68 और मैं अभी भी 18 वर्ष की आयु से लगा हुआ हूँ। हमेशा अपराध के विरोध में रहा हूँ, आज भी हूँ। नशा बेचने वालों के विरोध में, सट्टा जुआ कराने और खेलने वालों के विरोध में। रात को आजकल जो गली गली में एक नया ट्रेंड चल गया, कोई भी खड़ा हो जाता है, 300 रुपये का एक केक ले आते हैं कि बर्थडे है, बर्थडे, शोर मचाते हैं लोगों को। और कहीं माताएं बहनें निकल नहीं सकती, आप नहीं निकल सकते, माताओं बहनों की बात छोड़ो, पुरुष नहीं निकल सकते, ऐसा वातावरण है। और केवल कमी वही है पुलिस पेट्रोलिंग की,
मेरी कई बार बात हुई है, अभी पीछे मलिक साहब हमारे जो SHO उनसे, बिंदापुर में SHO हाँ जी बिंदापुर, उनसे भी बात हुई थी। तो मैंने कहा था आ जाइए पब्लिक मीटिंग कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने उनसे भी कहा, मैंने सर 11, 12 और 1 बजे 3 घंटे में 3 बार अगर आपका कोई भी व्यक्ति, बेशक 1 हो या 2 हो, बाइक पे हो या पैदल आ सकते हैं या आपकी जिप्सी हो, तो मैंने कहा ये रोकथाम हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पुलिस के लिए। 3 घंटे में 3 बार ही तो राउंड लगाना है। ये कॉलोनियाँ छोटी हैं, गरीब वर्ग लोग ज़्यादा रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, बच्चे कम पढ़े लिखे हो जाते हैं। अब बहुत से हादसे जो हो रहे हैं इनमें कई औरतें विधवा हो चुकी हैं। अब ये नई बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि 3-4 हत्याएँ हो चुकी हैं पहले इससे, और अब ये चाकू वाकू ये काम तो आजकल वाला हर तीसरे दिन हो रहा है। और पता नहीं कहाँ से, मैंने तो SHO साहब को ये भी बोला था कि आप यहाँ राउंड लगाइए, हो सकता है आपकी लिस्ट में जो वांटेड हो वो भी आपको यहीं मिल जाए। धन्यवाद सर। आप क्या कहते हैं जो इतना बड़ा हादसा हो गया? मैं रोहित का मामा हूँ, मोहनलाल। मैं इस हादसे में होने के 10 मिनट बाद में सीधा दीनदयाल चला गया था। वहाँ पे जो IO था, जो भी था, मेरे को नाम नहीं पता है, लेकिन उसका नंबर लेके मैंने अभी बात की थोड़ी देर पहले ही कि सर 24 घंटा लगभग होने वाला है, अभी तक क्या कार्रवाई है, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है नहीं किया? बोले जी कार्रवाई जारी है, हमने टीम लगा दी है, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। सबसे मेन बात तो ये कि पुलिस यदि इस तरीके से ढीला रवैया दर्शाएगी तो क्रिमिनल का और भी हवा बढ़ेगा। कि अभी तक कोई इतना बड़ा क्रिमिनल तो है नहीं कि अरेस्ट नहीं हो। नहीं, अभी मेरी श्यामनंदन जी से बात हुई है कि हमने वहाँ पर नाकाबंदी भी कर रखी है, वहाँ पे बीट ऑफिसर भी घूम रहे हैं और नज़र भी रखी हुई है, क्योंकि कोई भी ऐसा हादसा करने के बाद कोई घर पे रुकता नहीं है, भागने की कोशिश करता है, समय तो उसमें लगता ही है। नहीं, समय लगता है तो, लेकिन वो इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है कि उसके घर से या कहीं से तो भी हमें उसका सुराग मिल सकता है हमारे को कि वो इस समय कौन से लोकेशन में होगा। कॉन्टैक्ट नंबर तो सबके पास ऐसे क्रिमिनल लोगों के नंबर होते हैं, उसके टच में जितने भी उनको आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ये बताया है कि हम उनकी जो भी कॉन्फ्रेंसिंग है, जो भी डिटेल है, उन्होंने यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने स्विच ऑफ तक कर दिए हैं। हमारी कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट है, जैसे ही ऑन होता है हम कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं, जैसे पकड़ में आएगा इंसाफ इनको जरूर दिलवाया जाएगा। तो खुद उनकी फास्ट हो गई है। इसको चाकू मारने के बाद में फिर इसकी पैंट से पर्स, इसके गले की चैन, इसको चोक लगा के चैन लेके तोड़ के लेके गए, अंगूठी, फ़ोन ले गए। उसके बारे में FIR में कोई नाम दर्ज नहीं है। मैंने बोला आपने तो सिंपल इसके अंदर मारने की, वो भी पाँव के नीचे मारने की कोई धारा भी 354 लगाई है, कोई खास नहीं है जिसके जो कि वो 3 दिन में छुट के आ जाएगा। कम घर में घुस के डकैती चोरी का ये कौन लगाएगा? जब धारा ही सिंपल बन जाएगी तो फिर पुलिस पे उस पे क्रिमिनल पे कार्रवाई क्या होगी? हमने बोला था फोन ले गए, पर्स ले गए, कह रहे नहीं लेके गए, फोन पड़ा है। फोन जो घर में दूसरा छोटा पड़ा हुआ है, हम तो सारे भाई होश-पोश थे। हम सीधा वहाँ पे गए तो यहाँ पीछे से क्राइम की टीम आई थी, जो भी उन्होंने लिया है। दोपहर तक मैंने पूरा ब्लड यहाँ पे ऐसे रखा कि कोई आप यहाँ भेज दीजिए, ताकि ऑन द स्पॉट कोई न्यूज़ रिपोर्टर या आए वो यहाँ के ले जाए और यहाँ के दिखाए। तो श्यामनंदन जी ने ब्लड वगैरह तो यहाँ पे क्रॉस चेक किया होगा, देखा ही होगा। श्यामनंदन जी का मेरे को नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे कि क्राइम की टीम आई थी। चूंकि हम तो नहीं, जब कोई टीम आई थी क्राइम की तो उन्होंने पुलिस ये ब्लड देखा ही होगा। हाँ, वो फोटो वगैरह ली होगी उसकी। तो हम सुबह 8:30 बजे तक दीनदयाल से सफदरजंग से इसका सारे जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने थे, करवाने के बाद में आए तो MLC रिपोर्ट ली होगी। जिस वो रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास में, सारा यहाँ पे पूरा ब्लड ऐसे फैला हुआ था कि जब कम से कम 2 या 3 यूनिट फैली हुई थी। जब ये हादसा हुआ था, ये फिर 100 नंबर पे कॉल किसने किया? आपने किया? सिस्टर मुझे बताइए, आप यहीं पे थे, क्या हुआ था मुझे बताइए। मैं सर करीब 11:30 बजे की बात है, तो 11:30 बजे गेट हमारा खटखटाया। मम्मी और मैं सो रही थी। मेरी थोड़ी, आप क्या करते हैं? मैं CRPF में हूँ, हेड गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ जी। तो अब एक देश के सिपाही ये जो एक बहन है, उसके भाई के साथ हादसा हो जाए, उसके कोई इंसाफ ना मिले, तो फिर आम आदमी क्या करेगा? पुलिस प्रशासन से बस मेरा यही सवाल है। तो सर 11:30 बजे ये मम्मी और मैं उठी, गेट बजा, मतलब खटखट। हमने पूछा कौन, हम वैसे डर गए थे, ऐसा होता नहीं है, तो हम डर गए, गेट कौन भाई, कौन है? तो ये बोला मैं हूँ। तो गेट जैसे ही खोला, ये पूरा ब्लीडिंग, इतना ब्लड हुआ था, तो हम तो कांप गए थे इसको देखते ही। ये अंडरवियर में था जस्ट, तो इतना ब्लीडिंग हो रहा था इसको। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया, गोली लग गई क्या, मेरे को मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा। हाँ, तो मैं रोने लगी थी, मम्मी चिल्लाने लगी थी। तो हमने पूछा क्या हुआ? तो इसने बताया कि 2 लड़के आके चक्कू मार गए। तो हम लोग ऊपर आए,
ये इतना ब्लड फैला हुआ था, नीचे से ऊपर पूरी सीढ़ियाँ ब्लड ही ब्लड हो रखी थी। मैंने वीडियो भी बनाई है, पूरा ब्लड ही ब्लड हो रखा था। फिर मैंने पीसीआर पे कॉल किया, 102 एम्बुलेंस को बुलाया। तो पीसीआर से पहले पीसीआर को कम से कम मैंने 10 कॉल किए होंगे। उसके बाद भी मेरे से पूछ रहे हैं आपका थाना कौन सा लगता है। तो मैंने बोला सर मैं रो रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी मैं सही से। तो वो कह रहे हैं आप अपने थाने में फ़ोन कीजिए। मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया है, एड्रेस अपना पूरा बता दिया है। उसके बाद भी मेरे से पूछ रहा है अपने थाने में कॉल कीजिए। अब 100 नंबर पे कॉल कर दिया मैंने। फिर उसके बाद भी फिर मैंने एम्बुलेंस को बाद में कॉल किया, तो एम्बुलेंस पहले आ गई, पीसीआर बाद में आई। आपने यहाँ पे इसमें आपने एमएलए से कोई मदद मांगी या अभी तक निगम पार्षद से कोई कंसल्टेशन किया इसके बारे में? नहीं, अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है हमारी। बस मैं पूरी जनता से और पुलिस प्रशासन से और यहाँ के निगम पार्षद उर्मिला चावला जी से और हमारे राजेश ऋषि से मैं बस ये कहना चाहूँगा, इस परिवार की जिनके साथ ये हादसा हुआ है, इनकी मदद करने के लिए आगे आइए। न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा। बस आपको यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके इस लड़के को इंसाफ जो दिलवाइए और जिसने भी ये गुनाह किया है उसको जितना जल्दी हो सके सज़ा दिलवाइए। न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़, खास रिपोर्ट। अब आगे देखते हैं हम पुलिस प्रशासन क्या कहता है। धन्यवाद। बाथरूम में ये भगवान कितना खून निकल गया, देख। ऊपर आगे देख, ऊपर की भी बना वीडियो बना ले, सारी वीडियो बना। बाप का घर में आके मार के गया ने ओ बंदू ने फोन कर रहा, अम्मी ने कर दिया उसको, मरीज को फोन। नीचा रे रोता से कुछ नहीं हुआ मेरे, कुछ नहीं हुआ। जा कुछ नहीं, जब मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ। फोन ढूंढ मेरा फोन कर, अरे मैं मर गया क्या मैं? अरे कुछ मार दे, 100 नंबर कॉल कर दी। 100 नंबर ने कॉल कर ना मैं गिर रहा, ना मैं बेहोश हुआ। 100 नंबर कॉल कर दी क्या? वीडियो कॉल बना, वीडियो कॉल बना दे। बल्लू को फोन मार दिया, सबको बोला उनकी बहन की मेरे बेटे के साथ हुआ, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं उर्मिला चावला जी से और राजश्री जी से मैं वो हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मदद करे और बाकी सबके लिए कुछ करे। 8076 मैडम ये अलाउड नहीं है। मैं रोजी से जानना चाहूँगा, जब आईओ यहाँ पर आए, इन्होंने FIR करवाई थी, आपने उनको क्या बयान दिया और क्या बातचीत हुई? सर मैंने यही बताया उनको कि 2 लड़के मेरे पीछे पीछे आए। उधर हमारे रिश्तेदारों का घर है, तो उस घर से मैं इस घर तक आया तो 2 लड़के आए मेरे पीछे पीछे और वो लूटपाट करके चाकू मार के वापस चले गए। क्या नाम बताया था हमने जो लड़के पीछे पीछे आए थे? एक का नाम मनीष है और एक का है अजय उर्फ चाय वाला। सर वो फेमस है इसलिए मैं जानता हूँ। तो क्या आप उनको पहचान लेंगे प्रॉपर्ली? सही ढंग से? जी मैं पूरा प्रॉपरली पहचानूंगा। और सर जो कल आईओ साहब आए थे जो बयान लेके गए, वो मेरा बहुत पेन था सर, और उनका थोड़ा तरीका भी सही नहीं था, तो मैं अपना बयान दोबारा देना चाहता हूँ। क्या उन्होंने क्या पूछा और आपने क्या बताया? सर उनका तरीका ऐसा था कि बस सही नहीं था उनका तरीका। तो कानून पे भरोसा रखो। अब अगर कोई ऐसी बात होती है तो SHO साहब हैं, पुलिस प्रशासन है, वो आपकी मदद जरूर करेगा। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, निडर होकर बोले। सर मैं अपना बयान दोबारा दर्ज करवाना चाहता हूँ। आपने पुलिस प्रशासन जो आईओ आपके पास आए थे, आपने क्या कहा उनको? सर मैंने यही बताया जो मेरे साथ हादसा हुआ है। 2 लड़के आए पीछे पीछे और लूटपाट करके चाकू मार के चले गए।
मार के चले गए तो क्यों चले गए, ऐसा सर, क्या हादसा था? सामान भी ले, सर हादसा कुछ नहीं था, मैं खड़ा था किसी के साथ, तो उनकी कोई दुश्मनी होगी और इस बात का मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि किसी से किसी की क्या दुश्मनी है। आप किसी से मिलकर आ रहे थे? जी मिलकर आ रहे थे जी, मैं और वो आपके पीछे 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 आ गए और मुझे मारा है सर। पहले ये घाव दिया है, इसको मैंने रोका है तो ये हाथ पे लगी है मेरे, फिर दूसरा मेरे जांघ पे चाकू मारा है। उसके बाद सर मेरे गले पे चाकू रख के कहा कि शोर बचाया, तो नीचे क्या लूटपाट करने की कोशिश करी कुछ? सर मेरा पर्स ले गए, में करीब 25-30 हज़ार रुपये थे, चैन ले गए मेरी, रियलमी का मेरा एंड्रॉयड फ़ोन था वो ले गए, और रिंग थी सर गोल्ड की, वो लेके गए। क्या वो आपको मारने आए थे या लूटपाट करने आए थे? सर वो दोनों ही काम करके चले गए। एक चीज़ मैं बताऊं रोहित जी, आप मुझे बताओ 25-30 हज़ार हर कोई आज के समय में तो कोई लेकर नहीं घूमता, 1000 रुपये आपके जेब में एकदम? सर वो या उनकी नज़र में आ गए थे या आप किसी से ले रहे थे? नहीं सर, मैं किसी से ले नहीं रहा था, वो उनको पर्स दिख गया सर, क्योंकि मुझे बेड पे लिटा दिया था चाकू मारने के बाद। नहीं, 20-25 हज़ार जेब में रखा तो उसका मुझे कारण मुझे बताइए, कहाँ से 20-25 हज़ार जेब में? हाँ, घर में पड़े होते तो एक अलग चीज़ है सर। वो मैं लेके आया था, ATM से निकाल के देने थे मुझे किसी को, तो उन्होंने पर्स देखा तो पर्स में पैसे दिखे उनको, वो ले गए। इसके बारे में मैं पुलिस प्रशासन से कहूँगा, अब क्या है बात क्या नहीं, 20 है 25 हज़ार है 30 हज़ार है, जो भी है पर्स में एकदम होना, ये तो पुलिस प्रशासन इसकी पूरी छानबीन कर सकता है क्या है बातचीत। बस मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, रोहित कुमार जी जो बयान देना चाह रहे हैं कि एक झीना झपटे का केस है, उस झीना झपटे के चक्कर के अंदर इनको घायल किया गया। अब ये रोहित जी उनसे यही चाहते हैं कि हर तरीके से इनकी मदद की जाए। धन्यवाद। जितना हो सके इससे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिले। धन्यवाद। न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा, सदा आपके साथ।